पीओके में बवाल है, पूरी दुनिया में अब उठने लगे सवाल है और भारत भी लगातार पाकिस्तान को उसकी बर्बरता के लिए एक्सपोज कर रहा है। आएंगे कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की करतूत पर, मुनीर की करतूत पर, पाकिस्तान की सेना की करतूत पर कैसे और कौन सवाल खड़े कर रहा है। कि 50 जो बरतानिया के मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के ही अपने ही फॉरेन सेक्रेटरी को खत लिखा है कि जी पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है, कि मुनीर का एक बहुत ही खतरनाक प्लान है कि वो हमारे बॉर्डर्स को वो अटैक करेगा। पीओके की साइड से आर्मी के थ्रू नहीं, बट आर्मी ऑफ पीपल के थ्रू। जो आज वहां पे आप पीओके में देख रहे हैं कि वहां पे गोलियां चल रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, लोग वहां पे बोल रहे हैं हम भारत की गवर्नमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं हुए। और अब तो खैर बीच में हम कश्मीरियों को भी ले आए हैं, जिनको कहा जाता है कि जी ये तो हमारी शहरग है। तो ये सर ये गद्दारी के सर्टिफिकेट क्यों बांटे जाते हैं और कब से आपके ख्याल से ये बढ़ रहा है? ये तो जी शुरू हो गया था काम 15 अगस्त 1947 से गद्दार करार देना एक दूसरे को। जो है पीओके के लोग जो है कि भारत जैसे ही हैं। भाई पीओके ही भारत का है। कभी सर ये कभी सच बोल जाते हैं। कह रहा है कि मैं इनको पीओके के जो लोग हैं मैं इनको भारत के बराबर ही तौलता हूँ। ये वो कश्मीर है जिसके हवाले से हमने बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हालात इस नहज पे पहुंचे हुए हैं कि अब तक ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं। दैट्स वेरी कंसर्निंग थिंग कि इनमें से मेजॉरिटी जो आज़ादी बात है एमपीज हैं, उनका ताल्लुक कश्मीर से ही है, पाकिस्तान से ही है। नवाज शाह है, मोहम्मद यासीन है, और इसके अलावा नादिया शाह है, ज़ारा सुल्ताना है, इकबाल मोहम्मद है। That does not mean कि they don't have the right to speak. They absolutely have a right. ये सब कुछ एक स्ट्रेटजी की तरफ से है। आपको ना, मैं कई बार देखता हूँ लोगों को, दे आर फीलिंग सॉरी फॉर दिस पीओके पीपल। वो इंडिस्पेंसिबल हैं। अल्टीमेट गोल है इन्हीं लोगों को अब भगाया जाएगा हमारे बॉर्डर की तरफ। ऑलरेडी लेडीज और बच्चों को वहां पर बुरके डलवा कर हमारे बॉर्डर के पास पहुंचा दिया है। जय हिंद साथियों, इस समय पीओके में जो कुछ भी हो रहा है वो दुनिया से छुपा नहीं है। इस पर साथियों दुनिया के कई देश बोल चुके हैं कि वे पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है पीओके के लोगों के साथ वो सही नहीं कर रहा है, और यूएन तक ने पाकिस्तान को टोक दिया ये नरसंहार जो है वो बंद करे। पाकिस्तान जो है पीओके के लोगों को मारना बंद करे। पाकिस्तानी आर्मी जो है अपने आप पर लगाम लगाए। और इस पर एक और देश ब्रिटेन ने भी बोल दिया है कि पाकिस्तान ये जो कुछ कर रहा है ये मानवाधिकार के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। और साथियों भारत ने अब सीधी तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि पाकिस्तान पीओके के लोगों के साथ जो कुछ ये कर रहा है वो जल्द से जल्द रोके, वरना इसका जो है अंजाम उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। और साथियों इस समय आसिम मुनीर पाकिस्तान में जिस तरीके से पीओके के साथ वहाँ के लोगों के साथ जो कुछ कर रहा है ये घटना अब पाकिस्तान को तोड़कर रख देगा। और साथियों अब पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बदहाली है वो आ चुकी है। अब वो समय आ गया है जब पीओके पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। और ये अनुमान साथियों कोई मामूली अनुमान नहीं है, क्योंकि इस समय जो पाकिस्तान के हालात हैं वो आर्थिक तौर से भी काफ़ी कमज़ोर है। बलूचिस्तान में इनके पसीने छूटे रहते हैं क्योंकि इनके आर्मी को वहाँ पर उड़ा दिया जाता है। पीओके में स्थिति इनके कंट्रोल से बाहर है। और अब इस समय पाकिस्तान दुनिया को भी ये इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर पाएगा कि ये जो है पीओके में जो चीजें कर रहे हैं वो सही है। Right to speak. But the question remains कि आपको पता है इस वक्त बरतानिया में क्या हो रहा है? इस वक्त बरतानिया में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पे निकले और उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को गालियां दी हैं और बुरा भला कहा है और वायलेंस की बात की है। उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि इनको
इनको मारो जहां मिलते हैं। मतलब द वायलेंस की कॉल जो है वो लंदन से आई है फॉर द मेनी पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस एंड पॉलिटिशियंस एंड द पीपल। इस पर जारी बात है बरतानिया इज अ प्लेस जहां पे रूल ऑफ लॉ है, एंड आई थिंक पाकिस्तान डज अप्रिशिएट कि ये चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। और एंड आई एम 200% श्योर कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो वैसे ही बड़ी टफ डिसीजन लेगी कि ऐसे लोग जो बरतानिया में बैठ के पाकिस्तान को बारे में ऐसी बातें करें जिससे पाकिस्तान के अंदर लोगों की जान को खतरा हो, एंड आई थिंक दे विल टेक एन एक्शन। आई एम 200% श्योर। देखिए, आई डू बिलीव इन दिस फ्रेमवर्क कि दिस इज बरतानिया इज अ प्लेस जहाँ पे द पीपल have the absolute freedom of speech, but the freedom of speech does not mean कि पाकिस्तान के लोग जो हैं उनकी जिंदगियां खतरे में पड़े। जो पाकिस्तान के कश्मीर में हो रहा है, absolutely we can talk on that, we can have a conversation on that, क्या हो रहा है, कैसे करना चाहिए। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे ही है कि पाकिस्तान के अंदर लोग प्रोटेस्ट करें। वहां पर लेडीज क्या बोल रही हैं, हम भारत की गवर्नमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। हमारी आर्मी के लोगों को बोला जा रहा है प्लीज आप मोदी जी से बात कर हमें अंदर आने दीजिए। अब होगा क्या, अगर ये वहां से भागकर हमारे बॉर्डर की तरफ आते हैं, आप इनको शूट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हेल्पलेस कॉमन लोग हैं जो कि हमारे पास यहां पर मदद मांगने के लिए आए हैं। तो जो आज आप पीओके के अंदर ये जो सब कुछ स्क्रिप्ट है ये वहां पे बनाई जा रही है, ये सेम थिंग वही है जो स्पेन में आज हुआ। आप ये मत सोचिए जो स्पेन में हो रहा है वो आइसोलेटेड इंसिडेंट है, ये प्लान्ड है कि स्पेन को आज जलाया जा रहा है। बॉर्डर्स यूरोप के कोलैप्स हो गए हैं जैसे कि ताश के पत्ते हों। इटली को जो शेंजन का वीजा होता है, यानी कि पूरे यूरोप में अगर कोई एंटर कर गया तो पूरे यूरोप में वो रह सकता है, इटली ने उसमें से बाहर निकाल लिया अपने आप को, अपने बॉर्डर्स को सील कर लिया है। ये जानवर हमें नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ यूरोप की प्रॉब्लम है तो आप जियोपॉलिटिकल जो बिगेस्ट हिस्टोरिकल मिस्टेक होती है अपनी लाइफ की, आप वो कर रहे हैं। ये स्ट्रेटजी ये जानवरों ने पूरे दुनिया में यही करी हुई है। आप देखिए जो इजराइल है उसके पास इजराइल को जगह दे दी गई, उसे अंदर आकर कभी वेस्ट बैंक है कभी गाजा है, ये ऐसा कॉकरोचों की तरह ये मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपकी कंट्री को खाते हैं और इन्वेड करते हैं, उसके बाद बोलेंगे ये जगह तो हमें बिलोंग करती है। दोस्तों जो हॉरिफाइंग सीन्स हैं जो अनफोल्ड हो रहे हैं आज बॉर्डर के ऊपर स्पेन के अंदर, वो आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये ग्लोबल ब्लूप्रिंट है इनका, हाईली डेंजरस है और कैलकुलेटेड एक स्ट्रेटजी है। आप सोच के देखिए कि ये जो स्टॉर्म है जो पूरा का पूरा एग्जैक्ट सेम ब्लूप्रिंट है वो भारत की तरफ अब तैयारी होनी शुरू हो गई है। आप ये मत सोचिए कि बॉर्डर पे वहां पर 1 लाख आदमी स्पेन के अंदर एक दिन में वहां पे एंटर कर गया।